व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। रस मलाई बना रहा हूँ आज। अब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंडियन डिजर्ट रेसिपीज है ये। पहले एक ही बार चैनल पर बनाई और वो माइक्रोवेव वाला वर्जन बताया था। आज एकदम प्रॉपर तरीके से आपको रस मलाई कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ। और ये जो रस मलाई है ना, आपने एक बार बना ली अपने घर पे तो आप बाहर से रस मलाई खाना छोड़ दोगे। यही रस मलाई हमेशा बनाओगे, इतनी अमेजिंग बनती है। अब रस मलाई बनाने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें चाहिए होती हैं, दूध, चीनी और थोड़े से नट्स, बस। बाकी आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। मेन खेल पूरे प्रोसेस का है। और ये जो प्रोसेस है ना, लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि रस मलाई कड़क बनी है, रस अंदर तक गया नहीं है और हार्ड हो जाती है या टूट जाती है बनाते समय। ये सब कुछ भी नहीं होगा। एक एक टिप बताऊंगा जिससे रस मलाई एकदम फूलेगी अच्छे से, पकाते टाइम बिल्कुल टूटेगी नहीं, एकदम सॉफ्ट बनेगी, अंदर तक एकदम रस इसमें घुसा होगा और बहुत ही डिलिशियस बनेगी। और ये सारे टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूँ। और एक एक्साइटिंग न्यूज़ है, YFL होम की ब्रास मसालादानी वापस से रीस्टॉक हो गई है, वापस से अवेलेबल हो गई है। जब इसे लॉन्च किया था तब फटाफट से सोल्ड आउट हो गई थी। कई सारे कमेंट्स आए हुए, DMs आए होंगे कि कब वापस ये रीस्टॉक होगी। तो फाइनली आज रीस्टॉक हो गई है। कई सारे लोगों ने तो वेटिंग लिस्ट में नाम भी लिखा के रखा हुआ है। YFLhome.com पर ये अवेलेबल है, तो अभी के अभी आप जाकर इसको चेक कर सकते हो और वहाँ से परचेज कर सकते हो। और इसके बारे में इस वीडियो में बाद में आपको मैं बता दूंगा। अब सबसे पहले रस मलाई के लिए हमको रस जो होता है, जो फ्लेवर्ड दूध होता है, वो बनाना है। और उसके पहले अगर आपने YFL को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो टू वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन YFL। अब वो रस कैसे बनता है वो देख लेते हैं। एक मोटे तले का बर्तन ले लीजिए। इसमें 1 लीटर भैंस का फुल फैट दूध आपने ऐड करना है। इसको स्टर करते हुए अभी एक बॉईल पे ले आना है। बीच बीच में स्टर कर लेना है कि दूध नीचे तले पर लगना नहीं चाहिए। अब देख सकते हो उबाल इसमें आ चुका है। फ्लेम को आपको लो कर देना है। इस स्टेज पर इसमें 7 से 8 स्लाइस किए हुए बादाम, 7 से 8 स्लाइस किए हुए पिस्ता, आधा टीस्पून इलायची का पाउडर और 1 चुटकी इसमें केसर ऐड कर देना है। सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लेना है और 10 से 12 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेना है और सिमर करते रहना है इस दूध को। इस दूध को जो है ना, यहाँ पर एक टिप दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये दूध पतला ही होना चाहिए। बस 10 से 12 मिनट के लिए पकाइए। थोड़ा सा हल्का सा रिड्यूस होगा, थोड़ी सी थिकनेस इसमें आएगी। बहुत अगर गाढ़ा इसको आपने कर दिया तो रस मलाई जो है ना, ये रस को पीती नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार 5 से 6 मिनट हो जाएं, आप देख सकते हो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है दूध और इसमें केसर का रंग भी आ गया है। इस स्टेज पर इसमें आधा कप चीनी आपने ऐड करनी है। चीनी ऐड करके अच्छे से स्टर कर लेना है और लगभग और 5-6 मिनट के लिए यहाँ पर आपको कुक कर लेना है। टोटल 10 से 12 मिनट जैसे बताया था उतना कुक करना है। तो आप देख सकते हो 12 मिनट के बाद दूध का जो कलर है वो और पीला हो गया है। दूध हमारा हल्का सा और रिड्यूस हो गया है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कैसी है। ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी रस मलाई का रस रेडी हो गया है। अब इस दूध को आपको एक खुले बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है और रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेना है, जब तक कि बाकी का प्रोसेस हम कर लेंगे। तो रस मलाई का जो दूध है ना, बनाना बहुत आसान है। आपने देखा, सिंपल चीज़ें लगती हैं। जो एक टिप दी थी बहुत इंपॉर्टेंट है, गाढ़ा मत कर लेना इस दूध को, नहीं तो रस मलाई रस पीती नहीं है। बस अभी इसे ठंडा कर लेना, जब तक कि बाकी का प्रोसेस करेंगे ये अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। अब जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी YFL होम की मसाला दानी जो है ब्रास की, वो रीस्टॉक हो चुकी है। जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो तो अब तक चेक कर ही चुके होंगे। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो YFL होम की ब्रास मसाला दानी है ना, ये मेरे लिए सिर्फ मसाला दानी नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन ट्रेडिशन। आपकी जो नानी दादी, हमारी जो पहले के किचन्स होते थे, उसमें ब्रास की, कॉपर की कई सारी चीज़ें होती थी। मेरे भी किचन में आप देख सकते हो कितने सारे बर्तन हैं जो मैं आज भी यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है इन्हें यूज़ करने में। और आज हमने इन्हें यूज़ करना बंद कर दिया है, तो हमें इसे आगे यूज़ करना चाहिए। कल्चर को, ये ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना चाहिए। और ये ब्रास की मसाला दानी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब भी आप बाहर से इसे देखोगे, एक ब्यूटीफुल सी एनग्रेविंग इसके ऊपर आपको दिखेगी और अंदर इसके अंदर 7 कटोरियाँ मिल जाती है जिसके अंदर आप मसाले स्टोर करके रख सकते हो। कटोरियों के ऊपर भी ये ब्यूटीफुल सी एनग्रेविंग की हुई है। साथ में आपको एक ब्रास का चम्मच भी मिल जाता है जिसे आप यूज़ कर सकते हो और अपने किचन में आप मसाले इस मसालादानी के अंदर स्टोर कर सकते हो। और जब भी आप इसे यूज़ करोगे, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिलिशियसनेस आपकी रेसिपीज़ में आ जाएगी और आपका किचन और ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसे हमने प्राउडली इंडिया में बनाया। इट्स हैंड क्राफ्टेड इन इंडिया और ये अभी YFLhome.com पर अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दिया है। गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ एंड यू कैन परचेज इट राइट नाउ। अब नेक्स्ट रस मलाई के लिए हमको छेना बनाना है। वो छेना कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक बर्तन के अंदर 1 लीटर भैंस का फुल फैट मिल्क ऐड कर दीजिए। दूध ऐड करके गैस को चालू कर दीजिए।
अब स्टर करते हुए इस दूध को आपको एक उबाल पे ले आना है। अब छेना बनाने के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूँ, तो ध्यान देना। एक बार ये दूध जब उबाल पर आ जाए तो आपको गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए दूध के टेम्परेचर को हल्का सा कम होने देना है। साइड में एक बोल के अंदर 2 टेबलस्पून पानी और 2 टेबलस्पून सिरका यानी कि विनेगर आपको मिक्स करके रेडी रखना है। साथ ही में एक सेटअप तैयार करना है। एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें छन्नी रख दीजिए, साथ ही में मलमल का कपड़ा रख दीजिए। छेना छानने के ये काम आएगा। अब लगभग 2 मिनट बाद जब दूध का टेम्परेचर हल्का सा नीचे आ जाए तो धीरे धीरे आपको ये सिरके और पानी का मिक्सचर इसमें ऐड करना है और एकदम लाइटली इसको स्टर करना है, एकदम फटाफट स्टर नहीं करना है। और धीरे धीरे जैसे ही आप इसमें ये मिक्सचर डालोगे आप देखोगे कि आपका दूध फट जाएगा। जब दूध फट जाए ये ऐसे हल्का हल्का ग्रीन कलर का पानी आपको दिखेगा, यानी कि हमारा छेना जो है वो रेडी हो गया है। इस छेने को भी हमको छान लेना है। तो हमने जो सेटअप तैयार किया था इसकी मदद से छेना को छान लीजिए। आपको फटाफट इसको ठंडे पानी से धो लेना है। इसका टेम्परेचर जो है छेना का वो झट से आपको ठंडा कर लेना है और जो खटास है सिरके की वो भी पानी की वजह से निकल जाएगी। अब एक बार आपने छेना को धो लिया है तो बस मलमल के कपड़े को उठाओ इस तरीके से और एकदम लाइटली इसको स्क्वीज करना है। बहुत जोर से मत स्क्वीज कीजिए, नहीं तो सारा मॉइस्चर जो वो निकल जाता है। जितना मॉइस्चर अपने आप निकले उतना मॉइस्चर इसमें से निकलने दीजिए। एक बार मॉइस्चर निकल जाए उसके बाद आपको इसे छन्नी में रख देना है और ऊपर एक वजनदार चीज़ इसके ऊपर रख देनी है। मैंने कुछ बोल इसके ऊपर रख दिए हैं और लगभग 10 मिनट के लिए मैक्सिमम बस आपको इसी तरीके से इसको रहने देना है कि एक्सेस जो मॉइस्चर होगा वो अपने आप निकल जाएगा। तो रसमलाई बनाने के लिए ये छेना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसी को बनाते वक्त कई बारी गड़बड़ हो जाती है। छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अगर आपने एक बार नोट कर ली तो रसमलाई एकदम परफेक्ट बनेगी। सबसे पहली बात कि जब दूध आपका उबल जाए तो उबलते हुए दूध को फाड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंद कर देनी है गैस, हल्का टेम्परेचर नीचे आने देना है, फिर आपको दूध को फाड़ना है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, डायरेक्टली इसमें सिरका नहीं ऐड करना है। पानी और सिरके को मिक्स कर लीजिए। वो जो झटका है ना एकदम दूध को नहीं लगना चाहिए, अचानक से नहीं फटना चाहिए, नहीं तो जो छेना ना हार्ड बनता है। तो उसको धीरे धीरे ऐड कीजिए मिक्सचर को, सिरके और पानी के, और आराम से दूध को फटने दीजिए। तीसरी चीज़, एकदम फटाफट मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से मिक्स कीजिए, आराम से दूध को फटने दीजिए। एक बार ये सारी चीज़ें कर ली और एक बार आपने छेना को छान लिया, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करके सारा पानी नहीं निकाल देना है। सारा अगर मॉइस्चर निकल जाएगा तो भी छेना हार्ड हो जाएगा। तो पहले एकदम हल्के हाथों से जितना पानी निकले उतना, उसके बाद वजन रख के 7-8 मिनट मैक्स 10 मिनट, बहुत ज़्यादा देर तक इसको रहने मत दीजिए, नहीं तो सारा मॉइस्चर इसमें से निकल जाएगा। तो ये सारे टिप्स आपने अगर फॉलो कर लिए तो छेना आपका परफेक्ट बनेगा और रसमलाई भी आपकी परफेक्ट बनेगी। तो मैंने अभी 10 मिनट के लिए छेना को रख दिया था। इसको आगे अब कैसे मथना है, कैसे इसको शेप करना है वो देख लेते हैं। तो लगभग 7-8 मिनट बाद वज़न को हटा दीजिए और ये आप देख सकते हो हमारा छेना रेडी हो गया। छेने को जब मैं टच कर रहा हूँ हल्का हल्का मॉइस्चर है इसके अंदर, पूरी तरीके से मॉइस्चर नहीं निकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर एक गीला कपड़ा रख दीजिए, उसके ऊपर एक ऐसे बड़ी सी परात आपको ले लेनी है। गीले कपड़े की वजह से परात आगे पीछे हिलेगी नहीं। अब जो छेना हमने बनाया वो छेने को ले लीजिए। छेने को आपको क्रम्बल कर लेना है, इस तरीके से क्रम्बल कर लीजिए। उसके बाद हाथ के इस हिस्से से, जो हाथ का हील होता है, इससे आपको छेना को मथना है यानी कि मसलना है इसको अच्छे से और इसको स्मूथ करना है। तो आप देख सकते हो कैसे थोड़े थोड़े पोर्शन को मैं इस तरीके से मथ रहा हूँ, यानी कि परात के सरफेस पे इस तरीके से घिस रहा हूँ ताकि जो ग्रेन्स है छेना के वो एकदम छोटे छोटे हो जाएं और हमारा छेना एकदम स्मूथ हो जाए। इस प्रोसेस को आपको पूरे छेने को ऐसे 4-5 बार करना है, 4-5 मिनट तक इसको मथना है। मथने समय इतना नहीं मत देना है कि इसका पूरा घी निकल जाए, बस स्मूथ हो जाए उतना ही आपको मथना है। तो 4-5 मिनट बाद आप देख सकते हो कैसे मथने के बाद एकदम स्मूथ हो गया है। इस तरीके से इसको स्मूथ कर लेना है। छेना को आपने एक बार एक साथ कर लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें से घी एकदम से अलग नहीं हो गया, बस थोड़ा सा फैट जो मेरे हाथों पे लगा उतना ही है। इस स्टेज पर भी ना इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर को बैलेंस करने के लिए सिर्फ 1 छोटा चम्मच, 1 टीस्पून इसमें मैदा ऐड कर रहा हूँ ताकि जो मॉइस्चर है वो बैलेंस हो जाए और थोड़ी सी बाइंडिंग मिल जाए। बस 1 टीस्पून ही डालना है, ज़्यादा मैदा मत डालना, नहीं तो रसमलाई हार्ड हो जाएगी। बस मैदा डालने के बाद हल्का सा इसको मिक्स करना है कि मैदा मिक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा मथना नहीं है साथ में। और एक बार मैदा इसमें अच्छे से मिल जाए तो आप देख सकते हो एकदम स्मूथ छेना हमारा रेडी हो गया है। इसे अभी हम शेप कर सकते हैं। शेप करने से पहले एक डैम्प क्लॉथ इसके ऊपर रख दीजिए। साइड में हमको चाशनी चढ़ा लेनी है। एक खुली कढ़ाई के अंदर 1.5 कप चीनी और 6 कप पानी इसमें ऐड करना है। 1.5 कप चीनी और 6 कप पानी, ये रेशियो याद रखना। गैस को चालू कर दीजिए, हल्का सा स्टर कर लीजिए। अब ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर इस चाशनी को बनने दीजिए।
चाशनी को हमको गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, बस चीनी डिज़ोल्व हो जाए और हल्की सी बस चाशनी हमारी पक जाए, उतना ही पकाना है। तो फ्लेम लो रखना, नहीं तो हाई फ्लेम पर चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। जब तक ये चाशनी बन रही है तब तक रसमलाई को शेप कर लेते हैं। एक छोटा सा पोर्शन आपको लेना है छेना का, अपने हथेलियों के बीच में इस तरीके से इसको थोड़ा सा मसलना है और फिर शेप करना शुरू करना है। जैसे हम गुलाब जामुन या रसगुल्ले को शेप करते हैं वैसा ही शेप कीजिए। जैसे ही इसका एक गोल शेप बन रहा होगा तो इसको हल्का सा इस तरीके से दबा दीजिए, जैसे एक टिक्की जैसे बन जाए ये छोटी सी। तो इस तरीके की टिक्की बना लेनी है। ऐसे एक स्मूथ टिक्की बन जाएगी, बिल्कुल भी इस पर क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अभी शेप पर मत जाइए, ये जब पकेगी तो बहुत फूल जाती है। तो ऐसे छोटी छोटी टिक्कियाँ बनानी है। सेम तरीके से सारी रसमलाई को आपको शेप कर लेना है। तो रसमलाइयों को हमने शेप कर लिया है। शेप करने का जो तरीका मैंने आपको बताया, हाथ में ऐसे मसलना है और जैसे ही मसलते मसलते थोड़ा प्रेशर रिलीज करोगे ना, वो टिक्की का शेप बन जाता है। या थोड़ा सा राउंड शेप करेंगे और जब ये दबाएंगे ना तो साइड में क्रैक्स आ जाते हैं। तो बस ऐसे शेप करते हुए लास्ट में रुक जाइए तो एकदम टिक्की का शेप मिल जाएगा। और ये जो छोटे छोटे आपको टिक्कियाँ दिख रही है ना, ये बहुत फूल जाती हैं, तो एकदम बड़ी मत बनाना, नहीं तो रसमलाई इतने बड़े बड़े बनेंगे। तो इतना जो शेप है वो इतना हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और ऐसे शेप कर लेना है। और जो चाशनी मैंने आपको बताई, चाशनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। गाढ़ी हुई तो सारा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा अभी तक का। पतली चाशनी होनी चाहिए, बस चीनी मेल्ट हो जाए और हल्की सी चाशनी 1-2 मिनट के लिए पक जाए। अगर ये साइमल्टेनियसली नहीं करना है आपको, शेप कर लीजिए अलग से, चाशनी बाद में बना लीजिए, चलेगा। रसमलाई अगर 5-6 मिनट ऐसे पड़ी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाशनी आपको बता देता हूँ कंसिस्टेंसी कैसी है और इसको पकाना कैसे वो देख लेते हैं। तो चाशनी हमारी रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कैसी पतली चाशनी है, ऐसी पतली चाशनी होनी चाहिए। गैस की फ्लेम अभी आपकी हाई हो जाएगी, एकदम हाई पर आपकी फ्लेम रहनी चाहिए। एक एक करके धीरे धीरे आपको रसमलाई इसमें ड्रॉप करनी है। सारी रसमलाई एक साथ ही डाल देनी है, बस केयरफुल रहना है। एकदम डेलिकेट होती है जो रसमलाई है, तो एकदम हल्के हाथों से इन्हें ड्रॉप करना है। जैसे ही सारी रसमलाई इसमें ऐड कर देंगे तो 2 मिनट के लिए बिना ढके हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। 2 मिनट में ही आप देखेंगे ये थोड़ी थोड़ी फूलना शुरू हो जाएगी। स्टर वगैरह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार 2 मिनट हो जाएं, आप देख सकते हो ये हल्की सी फूल गई हैं। इन्हें अभी ढक दीजिए। ढक कर आपको 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अभी रसमलाई को पकाना है। जब आप ढकेंगे ना तो होगा क्या, वो चाशनी के जो बुलबुले हैं, जो बबल्स हैं, वो ऊपर आएंगे और जो रसमलाई है वो नीचे से और ऊपर से अच्छे से पकेगी। थोड़ा सा प्रेशर भी बनेगा और रसमलाई अच्छे से फूलेगी। तो 10 से 12 मिनट के लिए अब हाई फ्लेम पर रसमलाइयों को पका लीजिए। जब तक ये रसमलाई पक रही है तब तक बाजू में एक सेटअप तैयार करना है। एक बोल में एकदम आइस कोल्ड पानी लेना है, पानी में बर्फ डाल दीजिए और एकदम ठंडा पानी रेडी रखना है, ताकि जब रसमलाई पककर तैयार होगी इस ठंडे पानी में रसमलाई को हम शॉक देंगे, एकदम ठंडा कर लेंगे अचानक से। तो ये सेटअप आपको रेडी रख देना है। एक बार 10 से 12 मिनट हो जाए तब आपको रसमलाइयों को चेक कर लेना है। ये आप देख सकते हो रसमलाई हमारी कितनी फूल गई है, एकदम बड़े साइज की हो गई है। एक भी रसमलाई फटी नहीं है, टूटी नहीं है, परफेक्ट रसमलाई बनी है। अब रसमलाई को छान लीजिए। छान कर आपको इमीडिएटली ठंडे पानी में रसमलाई को डाल देना है। रसमलाई आपकी अगर सिंक हो जाए यानी कि परफेक्ट आपकी रसमलाई बनी है। सेम तरीके से सारी रसमलाई को छान कर ठंडे पानी में डाल दीजिए और 10 से 12 मिनट के लिए रसमलाई को ठंडे पानी में ठंडा कर लीजिए। तो आपने देखा रसमलाई कितने अच्छे से फूल गई, एक भी टूटी नहीं, क्रैक नहीं हुई, परफेक्ट रसमलाई बनी है। तो जैसे बताया, एकदम हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए बिना ढके, 10-12 मिनट के लिए ढककर और फिर आइस कोल्ड पानी में शॉक देना है। आइस कोल्ड पानी में शॉक देने का कारण ये है कि ये रसमलाई शेप होल्ड कर लेती है और इसका टेम्परेचर एकदम फटाफट नीचे आ जाता है ना, तो शेप होल्ड कर लेती है। तो ये बिल्कुल टूटेगी नहीं, जब आप दूध में भी सोक करोगे तो बिखरेगी नहीं। इसके लिए ठंडा करना भी जरूरी है। एक बार 10-15 मिनट के लिए आपने इसे ठंडा कर लिया है ठंडे पानी में, तो इसको स्क्वीज करेंगे और फिर दूध में ऐड कर देंगे। वो प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो 10-12 मिनट हो चुके हैं, रसमलाई हमारी ठंडी हो गई है। बाजू में आपको जो दूध हमने बनाया था, जो रूम टेम्परेचर पे अभी गर्म नहीं होना चाहिए, उसे रख दीजिए। अब आपको रसमलाई को लेना है और रसमलाई को इस तरीके से हथेलियों के बीच में आपको एकदम केयरफुली स्क्वीज करना है और ये पानी निकाल देना है। ये आप देख सकते हो एकदम पतली हो गई है, लेकिन जैसे ही दूध में डालोगे ये फिर से फूल जाएगी। इसीलिए पानी इसमें से निकाला है कि रसमलाई के अंदर दूध चले जाए। ये पानी रहेगा तो दूध नहीं जाएगा, तो स्क्वीज करना जरूरी है, भूल मत जाना। सारी रसमलाइयों को इसी तरीके से केयरफुली आपको स्क्वीज कर लेना है और दूध में ऐड कर देना है। दूध में ऐड करने के बाद ये देखो, डालते डालते ही आप रसमलाइयों को देख सकते हो ये फूल गई हैं फिर से। लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। इसे ढक दीजिए, नहीं तो फ्रिज की कुछ स्मेल्स इसमें आ जाती हैं। ढक कर इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख दीजिए।
तो रस मलाई हमारी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है कि रस मलाई को चिल्ड सर्व करने में मज़ा आता है, और थोड़ा वो जो रस है ना वो भी पीना चाहिए। तो 2-3 घंटे के लिए जब रखोगे ना तो अच्छे से वो रस पी लेगी रस मलाई, हल्की सी और फूल जाएगी, और ठंडा करके सर्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। एक बार आपने ठंडा कर दिया इमीडिएटली सर्व कर सकते हो। 1-2 दिन तक ख़राब नहीं होती, लेकिन फ्रिज में रखना है, बाहर मत रखना, नहीं तो खट्टी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो एक बार आपने इन्हें ठंडा कर लिया है, इन्हें सर्व करना है। अभी हम सर्व कर लेते हैं हमारी रस मलाई वाईएफएल स्टाइल। आपने देखा रस मलाई कितनी ब्यूटीफुल बनी है, और मज़ा आ गया इसे खाने में, एकदम चिल्ड रस मलाई। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट इंडियन डिज़र्ट्स। और आपने देखा इतनी सॉफ्ट मॉइस्ट, अंदर तक रस भर गया उसके अंदर, और मज़ा आ जाएगा आपको ये रस मलाई खाने में। इन डेप्थ सारी आपको मैंने टिप्स दे दी हैं, तो अभी प्लीज़ बनाइए, फ़ोटो ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, और कमेंट्स मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful rasmalai recipe at your home. YFLhome.com पर जाकर मसाला दानी भी चेक कर लो, and thank you so much guys for always supporting and so much love. Cheers.